सत्यार प्रकाश में कि तुम परमात्मा को एक मानते हो या दो, परमात्मा एक है या अलग है। इन्होंने कहा नहीं, वेद में कोई ऐसा प्रमाण नहीं जिसे अनेक परमात्मा शब्द हों। ये देखिएगा सत्यार प्रकाश, अथ सत्यार प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। इसके प्रथम समोल्लास में इसके सप्तम समोल्लास में पूछा है कि परमात्मा एक है व अनेक। ये देखो ये सप्तम समोल्लास में किसी ने प्रश्न किया महर्षि जी से कि प्रश्न है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो व नहीं? उत्तर नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों। ये ध्यान रखना, अभी इसके इन्हीं की करकमल द्वारा दिखाऊंगा। किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देखो ये क्या बताते हैं, प्रथम समोल्लास में ही भगवान की व्याख्या करते आ रहे हैं। परमात्मा किसे कहते हैं? अब देखो ये प्रथम समोल्लास, नीचे देखो तीन परमात्मा इन्हीं की कलम से दिखाते हैं। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। और फिर गीता जी में दिखाऊंगा और ऋग्वेद में दिखाऊंगा तीन परमात्मा न्यारे न्यारे। अब क्या है, ईश ऐश्वर्य वर्तते, ये देखो यहाँ इन्होंने ये शब्द नहीं लिखे, ये दोनों छोड़ दिए। वेद मंत्र है कि ईश ऐश्वर्य वर्तते स ईश है, वो तो ईश है। ईश माने मालिक, ये ब्रह्म है। ईश्वर ये परब्रह्म है और परमेश्वर जो है पूर्ण ब्रह्म है। अब देखना, अब ये तो कि इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। और देखो ये इष्टे सर्व ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर है। अब ये तो ईश है, यहाँ इन्होंने ये तो देखो वेद वाक्य पूरा लिख दिया, ये वाला, ये इष्टे ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर है, ये तो पूरा लिख दिया। ये छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर लिखा कि वह ईश है। ईशे ईश ऐश्वर्य वर्तते स ईश है। क्या लिखा है कि इस धातु से ईश्वर शब्द का सिद्ध होता है। और ये इष्टे सर्व ऐश्वर्यवान वर्त, ये तो ऐश्वर्यवान, ये सर्व ऐश्वर्यवान, ये तो साधारण सुखदाई, ये और इसे घना सुखदाई। वो साधारण सुखदाई तो इस ईश है, ब्रह्म है। और सर्व ऐश्वर्यवान या ज्यादा सुखदाई वो ईश्वर है, जिसका सत्य विचार, शील, ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है। इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। अब दो हो गए, ईश, ईश और ईश्वर, दो हो गए। अब तीसरा देखो, ये देखो 26 पृष्ठ पे इनके करकम, इधर देखना, ये समोल्लास नंबर प्रथम 26 पृष्ठ पे समर्थ ऐश्वर्यवान नाम ईश्वर का, ये दिन के अपनी। अब देखो वेद मंत्र देखो, ये ईश्वरेशु समर्थेशु परम श्रेष्ठ है। होय होय, जो ईश्वरों से भी समर्थों से भी परम श्रेष्ठ है, सह परमेश्वर है। होय होय, वो परमेश्वर है। एक साधारण सुख देने वाला तो ईश्वर है, ईश है, और उससे ज्यादा सुख देने वाला ईश्वर। और ईश्वरों शब्द नहीं लिखना चाहिए था महापुरुष ने। ईश्वरों शब्द, अगर एक ईश्वर है तो अपनी कलम से ईश्वरों से, यानी गणेश्वर हो गए। ईश्वरों से अर्थात समर्थों से, मैं समर्थ जिसके तुल्य कोई और नहीं है, उसका नाम परमेश्वर है। तीन भगवान आप लिख रहे, ईश, ईश्वर और परमेश्वर। ये फिर देखो, ये ईश्वरेशु मन ईश्वरों से भी, सब ईश्वरों से, और समर्थेशु उन सब ईश्वरों समर्थों से भी परम श्रेष्ठ है, वो अति श्रेष्ठ है, सह परमेश्वर, वो तीसरे नंबर का भगवान परमेश्वर है। और फिर इसी में बताया है कि
उसका नाम क्या है वास्तव में? वो कबीर ईश्वर है। देखो ये देखो सब वही समोल्लास चल रहा है। प्रथम समोल्लास प्रश्न नंबर 35, ये 34 है या 35 पर देखो नीचे। को शब्दे इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है और यह कौती शब्द यति सर्व विद्या स कबीर ईश्वर है। वह इसलिए उस पर वो कबीर ईश्वर है जिसमें सारे गुण हैं, पूर्ण परमात्मा है, सब विद्या का जानने वाला, सारी सृष्टि का रचनहार। स कबीर ईश्वर है जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कबीर है। है वो परमेश्वर जो है ना तीसरे नंबर का भगवान, उसका नाम इन्होंने कवि लिख दिया और यहाँ कबीर है। देखो रह सब लगा है, यहाँ कबीर लिखना था, वो कबीर परमेश्वर है। सारा झंझट मिट गया था। अब इन्होंने इसको कवि क्यों लिख दिया, इसका थोड़ा सा और विवेचन करना होगा। अब जैसे ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये रह है ऊपर छोटा, आधार है। और मान ले इसको हम हटा के इसको यजु लिख दिया लगते हैं। जैसे इसमें इन्होंने कबीर का इसी, ये भी उन्हीं के द्वारा यजुर्वेद सरलार्थ है। ये दास तो अपनी एक शंका समाधान चाहता है, अगर ऐसा हो जाए तो कोई बुरा तो नहीं है। ये देखो यही यजुर्वेद के 32वें श्लोक में ये वही उन्हीं के द्वारा टीका है। ये वेद वो बड़े बड़े उसमें लिखा साइज में, छोटे में। उसी गसी कबीर अंगारी असी, इन्होंने इस कबीर का शब्द यहाँ कवि कर दिया, अपसर्ग लगा के ऐसे छोड़ दिया। जैसे पुनर्जन्म या पुनः लिखा तो अभी पुनर् ही बोला जाए, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए इस यजुर्वेद के ये अपसर्ग ऊपर का रह हटा दे और इसमें 2 बिंदी ला दी, तो फिर भी इस पवित्र पुस्तक का ही बोध होगा, क्योंकि इसके गुण गाए जा रहे हैं। जो सर्वशक्तिमान है, सब सृष्टि का रचनहार है, और इसलिए उस परमेश्वर का नाम कबीर है। उसका नाम वास्तव उसका नाम कबीर है, ये होना चाहिए। जैसे हम यजुर्वेद की महिमा गाते हैं कि एक यज्ञ स्तुतियों की बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं, बहुत ही अच्छा निर्मल ज्ञान है प्रभु के बारे में, सबके जानने योग्य है, सबके पढ़ने योग्य है, बहुत अच्छा पुस्तक है। और ये लिखे नहीं वो यजुर्वेद है। और यजु आवे, यजु का अर्थ होता है यज्ञ स्तुतिया, वहां लिख दे यजु माने यजु कर दे, और यज्ञ माने यजु, यजु लिख कर छोड़ दे। मान ले कि वो यजु है तो वो यजु लिख देंगे तो भी इस पवित्र शास्त्र का बोध ही होगा कि वो यजुर्वेद है। अंडरस्टूड है, नहीं बालक तो बालक समझ जा। मान ले यजु लिख दिया, अक्षर काट भी दी, फिर कर दिया वो यजु है, तो यजु क्यों हुआ? फिर वो कौन है वो यजु? वहां लिखने का वो यजुर्वेद है जिसमें ये सारी महिमा गाई थी। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, वो परमेश्वर है, उसका नाम परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर का नाम कबीर है, इसलिए वो लिखना पड़ेगा, चाहे वो अपसर्ग भी ला रखेंगे। ये देखिएगा, ये परिभाषा प्रभु की आप लीजिएगा, 30 रुपए में आपको मिलेगी और इसमें आपको निर्मल ज्ञान मिलेगा। अब देखो यहां से प्रारंभ होता है। अब यहां ऊपर देखिए, मान लीजिए ऊपर देखो, अब जैसे कोई दूध की महिमा संस्कृत में लिख दे और उसे सरलार्थ करे, पौष्टिकार असी, पेय पदार्थ असी, श्वेत असी, अमृत उपमा सर्व मनुष्य नाम पेय भय सत्वम दुग्धसी। अब दूध की महिमा गावा, सबको पीना चाहिए और सब कुछ ऐसे करना चाहिए। और फिर जहाँ दूध लिखना उड़ा कह जो सफेद सफेद है, तो सफेद सफेद ने क्या ढूंढा, वहां लिखना पड़ेगा वो दूध है। यहाँ देखो ऐसे जैसे दास का, अब यहाँ क्या लिखा है, जब यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों का भंडार है, बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है, और वहां लिख दें कि लिखा हो यजुर्वेद है, बल्कि लिख दें कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है, तो उस पुस्तक को कैसे पाया जा सकता है? अब मान लीजिए यजु भी लिखेंगे तो भी उस यजुर्वेद का बोध होगा।
इसलिए लिखना होगा कि वह यजुर्वेद है जो पवित्र यज्ञ स्तुतियों का स्रोत है। अब यजुर्वेद की संधि छेद करके लिखें तो यजुर्वेद लिख दें तो भी वह बात है और इसी पवित्र पुस्तक का बोध है, और यजुर्वेद लिख दें तो भी इसी पुस्तक का बोध है। बताओ, अब इसको यजु लिख दे, जैसे उसे कवि, उन्हें कवि कर दिया, यजुर है, यो यजुर बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संस्कृत तो ना व्याकरण बाद में बनी और भगवान ने ये पहले बनाए, तो ये यजुर ही है। ये व्याकरण के आधार पर इन अवसर घटा दी तो ये इनकी ये नहीं मान्य होगी, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी। आप कहते हैं कि ऋषियों ने, और इसी प्रकार आप कहते हैं कि ऋषियों ने तो व्याकरण बनाई, भगवान ने वेद बोले, तो भगवान के द्वारा बोले, ठीक है, व्याकरण में कमी हो सकती है। तो अब देखो, ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव, कबीर साहिब है, जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप कर्म काटने वाला, अंगारी माने पाप कर्म काटने वाला, और काल की कारागार से छुटवाने वाला, यानी बंदी छोड़, वो बंदी छोड़ है, वो कबीर है। और यहाँ जिसको कबीर देव लिखे तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, और ऐसे लिखेंगे तो भी इस परमेश्वर का बोध है। माने कवि लिख कर छोड़ दिया तो भी इसी भगवान को की तरफ संकेत है, और कबीर परमेश्वर का बोध है। अब देखो, ये नहीं समझना दास किसी को हीन बताना चाहता, नहीं। देखो, जिन महापुरुषों ने जितनी प्रयत्न किए हैं, उनका परमार्थ ही दृष्टिकोण रहा है, गलत नहीं रहा, ना कोई स्वार्थ रहा। लेकिन जब उनको आप ही पूर्ण ज्ञान नहीं था तो मार्गदर्शन करना भी मेरी दृष्टि में जो है ठीक नहीं। क्यों? जैसे कई भक्त कहते हैं जी, कुछ तो ये संत बता ही रहे हैं, कुछ तो मार्गदर्शन करते ही हैं, भक्तों को अच्छा रास्ता देते हैं। अच्छा दे दें तो फिर झगड़ा को नहीं। अब